आ जाइए, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम बताइए क्या है? लीगल रीजनिंग। चैप्टर का नाम है भाई, हम लीगल रीजनिंग पढ़ने वाले। मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और लीगल नॉलेज अब आपने ले लिया है। प्रैक्टिकल जब आप सीएस बन जाओगे तो आपके सामने एक केस ही तो आएगा। एक क्लाइंट आकर बोलेगा यार मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने ऐसा ब्रीच कर दिया, बताओ क्या करना है। तो वो सिचुएशन आपके सामने जब सीएस बन जाओगे तब आएगी। अब आपने तो लॉ पढ़ के रखा है, तो सिचुएशन का सॉल्यूशन दे पाओगे ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बस आपको लीगल रीजनिंग में ये चैप्टर यही समझाना चाहता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे आंसर करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें लीगल टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जब लॉ पता है तो लॉ पढ़ते वक्त ये लीगल टर्मिनोलॉजी भी आई थी। तो ये आपका होमवर्क है। कुछ नहीं, आपको टर्म्स को याद ही करना है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो लॉ पढ़ते पढ़ते आपको है ना नोन में है, आपने पढ़े हैं। तो ये पूरे के पूरे अल्फाबेटिकली उन्होंने, ठीक है, अरेंज करके प्रोवाइड कर रखे, ये आपके हवाले। सीधा आने का यहाँ लीगल रीजनिंग। देखो सबसे पहले होमवर्क क्या है, जो तुमने सुने हैं उसे मार्क करो। दूसरी एक्टिविटी क्या, जो इजीली समझ में आ रहे हैं, ठीक है, जिसे याद कर सकते उसे याद करते जाओ। धीरे 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 याद होते जाएंगे, वो कुछ नहीं आपको याद ही करने पड़ेंगे। और ट्राई करो कि जब हम पढ़ते हैं लॉ, तो लॉ के जब टर्म्स आते हैं तो उसी टाइम उसे याद कर लो, कनेक्ट होकर ज्यादा बेटर होते हैं। एक साथ वर्ड मीनिंग याद करने जाओगे तो कुछ याद नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैंने कौन से मार्क करने को कहा, जो तुमने पढ़ते 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 सुने वो जल्दी आपको याद आएंगे। ठीक, चलिए। लीगल रीजनिंग में यहाँ पे आप क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक को कवर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉट हो गया, और कौन सा हो गया, कंपनी लॉ। कौन सा छोड़ दिया, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। उन्होंने कहा कि हम बस आपको नॉलेज देने के लिए वो लॉ बता रहे थे, है ना। केस स्टडी उसमें नहीं आने वाली, क्योंकि क्लाइंट क्या सीएस कंपनीज एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट की केस स्टडी लेके आएगा क्या, नहीं। तो ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। अब आपको यहाँ पे तीन, पहली हेडिंग क्या दिख रही है, लीगल प्रिंसिपल। फिर क्या दिख रहा है, फैक्चुअल सिचुएशन। फिर क्या दे रखा है, डिसाइड। आपको ये चार ऑप्शन अब समझना। एग्जाम में ये वाली जो लाइन है लीगल प्रिंसिपल नहीं आने वाली, क्योंकि ये बुक आपको समझा रही है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसलिए ये वाली लाइन आपको दे रही है। इसमें लीगल प्रोविजन पहले ही बता दिया कि हम किस प्रोविजन की बात करें, जबकि ये तो आपको खुद क्लिक होना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में ये पूरा का पूरा फैक्चुअल सिचुएशन दिया जाएगा, और आपको ये चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ये चार ऑप्शन दिए जाएंगे, और पूछा जाएगा कि इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है। तो लीगल प्रोविजन बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि अगर लीगल प्रोविजन आपने पढ़ लिया तो आपने तो आंसर ही देख लिया ना एक तरीके से। तो सीधे से आए, बुक बंद कर देंगे सबके सब बच्चे, क्योंकि आंसर तो बुक में लिखा ही हुआ है। ठीक है, स्क्रीन में आने का, लीगल प्रिंसिपल मत पढ़ो, और फटाफट पहले फैक्चुअल सिचुएशन। फैक्चुअल सिचुएशन क्या होता है, फैक्ट्स दे रहे, सिचुएशन दे रहे, क्लाइंट आकर आपको बता रहे कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, फटाफट पहले रीड करो। मिस्टर सिन्हा क्या है, एक फेमस इंग्लिश राइटर। ठीक है, रोटेटर मतलब भी वही होता है। ठीक है, चलो। हाँ, बाकी लोग उसे क्या कर रहे हैं बच्चा, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अनदर किसको, एक राइटर दूसरे राइटर को एक तरीके से क्या करे, बुराई करे। जैसे फॉर एग्जांपल मूवीज बनती है, दूसरे मूवी बनाने वाले कहते हैं भाई अच्छी मूवी नहीं बनाई, एक टीचर दूसरी टीचर की बुराई करे, तो बस दो लोग आपस में डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, मिस्टर जो राहुल है स्टेटिंग दैट, मिस्टर राहुल बताते हैं द नोवेल ऑफ द मिस्टर राहुल इज, क्या लिखा है, बहुत ही खराब है। ठीक है, डिसेंसी नाम की चीज है ही नहीं, इनडिसेंट है। ठीक है, हिज माइंड इज इम्प्योर। क्या बोल दे भाई, दिमाग तो बिल्कुल ही कचड़ा है इसका। ठीक, ही इज अ, कैरेक्टर पे बात आ गई भाई, लूज कैरेक्टर बोल दिया। भाई किसकी बुराई करनी है, नोवेल की। अब आप नोवेल की बुराई करते करते किसकी बुराई करने लगे, इंसान की करने लगे हो। हाँ, फीडबैक देना है ना। तो यहाँ पे लिखा है ही शुड राइट द डिसेंट और द, क्या लिखा है, गुड नोवेल। अब यहाँ पे उन्होंने पूरी खिचड़ी पकाई, वो फीडबैक देते देते कब पर्सनल हो गया उसे भी पता नहीं चला। तो क्वेश्चन ये है, कैन मिस्टर राहुल जिसकी भारी भरकम बुराई हुई है, क्या वो डिफेमेशन का केस कर सकता है, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जाओ, कैन तुमसे पूछा जा रहा है। अब पहला क्वेश्चन, ही इज नॉट लाइबल बिकॉज, सबसे पहले बताओ केस कर सकता है नहीं कर सकता। तो अब ऑप्शन फटाफट देखने का टाइम तो कम ही रहेगा, तो इसने लिखा है ही इज नॉट लाइबल बिकॉज ही इज नॉट जस्ट एक्सप्रेस, नॉट बोल दिया, जहां नॉट आया तो भाई ऑप्शन देखने का ही नहीं। ही इज लाइबल, ही कैन नॉट, एक ही बचा, एक ही बचा।
तो बच्चा अच्छे से पढ़ो अब उसे, बी वाला क्या लिखा है? क्या सही लग रहा है? क्या सही लग रहा है? He is liable to sue for the defamation in his statement was not true said the malified intention. गलत। हेलो हेलो हेलो। अगर कंफ्यूजन होगी तो सब पढ़ना है, अगर चीजें क्लियर है ठीक है। चलो फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? कैन मिस्टर राहुल सूट फॉर द डिफेमेशन? क्या डिफेमेशन का केस हो सकता है? ही इज नॉट लाइबल बिकॉज ही इज जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यू। भाई ये तो बिल्कुल नहीं है क्या ये? तो कह रहे बस वो तो अपना ओपिनियन बता, भाई बता ना, लेकिन किसी इंसान के कैरेक्टर को लेकर तुम कैसे बोल सकते हो? ये तो बहुत गलत है। नेक्स्ट, ही इज लाइबल टू बी सूड फॉर द डिफेमेशन इफ हिज स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू। इन्होंने कहा कि होगा तब जब वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा डाइसी सा लग रहा है, हम 100% श्योर नहीं हो रहे, तो अभी बस इसे मार्क करके रखो। पहला वाला श्योर हो चुके हो ना, क्रॉस कर दिया। चलिए, he cannot be liable because he has fundamental right to freedom of speech and expression। अगर वो बोले कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेस करने का, फिर क्या लिखा है? ही कैन नॉट बी सूड बिकॉज बोथ आर द राइटर एंड नोवेलिस्ट एंड बोथ कैन क्रिटिसाइज ईच अदर। बताओ क्या लग रहा है आपको? ए गया, डी गया, कंफ्यूजन किसमें? ठीक है, अब चलो तुक्का मारो, कंफ्यूजन है ना? कितने बच्चे बी बोलेंगे और कितने बच्चे सी बोल रहे? कितने बच्चे बी हैंड रेस करेंगे और कितने बच्चे सी बोल रहे? चलिए, अब अगर सी बोल रहे हो तो उसके पीछे एक रीजन होगा। सी, तू क्या बोल रहा है? बी की सी, रीजन बता, बी क्यों? तेरा आंसर क्या पहले ये बता, और सी का क्यों रीजन बता रहा है? अगेंस्ट जा रहा है कि सी क्यों नहीं होगा, हाँ बता। हमने तो पढ़ा था ना, ठीक है, कि याद है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, याद आ रहा है? और उसमें प्रॉपर था कि किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते, तो सी तो आंसर है नहीं, बी आंसर है। जितने बच्चों ने बी बोला वो करेक्ट है। अब आपकी बुक ने सी आंसर देके गलत कर रखा है, अगर उसे देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई बुक इंसान ने बनाई है, गलत है वो, उसे मत देखो। देखो होता है क्या, बुक मैंने बनाई है, बुक मैंने बनाई, बता दिया क्या क्या करना है, किसी को मैंने प्रिंट करने को दे दिया, अब वो टाइपिंग करते करते कहाँ का क्या लिख दे कोई भरोसा नहीं। फिर धीरे धीरे जब भी चीजें न्यू होती है तो उसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग की जाती है, एक लेवल बाद जैसे ही वो ठीक होगा नया सिलेबस आ जाएगा, फिर नई बुक बनेगी। ठीक है, चलो तो इसके आंसर, इसका वाला गलत है, मत लोड लो। अब क्या देखना है? फैक्चुअल सिचुएशन। मैंने सारे पहले ना आंसर को ना ऐसे छुपा देती हूँ कि तुम्हारी आंखें ना, फिर भी हो तो इंसान ही तुम भी, है ना, नजर तो वहीं जाएगी तुम्हारी, तो पहले मैं ना छुपा ही दूं, और रेंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी ताकि तुम लोग भूल जाओ किसका क्या आंसर था। कुछ कुछ स्मार्ट बच्चों को याद हो गया है ना? देख लेना तूने आंसर, बता नालायक। ये चालू बच्चा है हमारा। क्यों चालू बच्चे? आंसर सब याद कर ले। रीजन पूछना है मुझे, पता है, रीजन अगर नहीं बताया तो आपका फिर आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। लीगल नहीं देखना है, सीधा क्या देखना है? फैक्चुअल सिचुएशन। चलिए फटाफट देखेंगे फैक्ट क्या बोलते हैं। चलो मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। मिस्टर राजा ने ऑफर किया, क्या ऑफर्ड किया? टू बाय मिस्टर राम्स कार। कितने का? ₹5 लाख। बट मिस्टर राम ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। सब्सिक्वेंटली मिस्टर राजा, जान ले लूंगा तेरी, दे दे मुझे, ठीक है, वही वाला लैपटॉप। ठीक है, क्या बोला राम को कि भाई मार दूंगा, फटाफट दे दे। बेचारा डर के मारे बेच देता है, जैसे मैंने लैपटॉप लिया था आपसे, है ना। तो मिस्टर राम सब्सिक्वेंटली क्या करता है? बुरा लग गया उससे, उसने कहा पुलिस के पास जा रहा मैं तो, है ना, धमकी दी थी इसलिए मुझे कार देना पड़ गया, अब तो मैं वहां से निकल कर आ गया हूँ, अब तो पुलिस के पास जा सकता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट को अब क्या कर दूंगा मैं? वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन ये, क्या मिस्टर राज सॉरी ये तो राजा है ना, मिस्टर राजा सूट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? केस किसने किया था? गलत किसके साथ हुआ? तो केस करने कौन आ रहा है?
राजा सूट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो बोल सकता है भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो तूने साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम कर, तो ये तो गलत है ना, तो राजा गलत कर रहा है। पहला वाला ऑप्शन, क्या राजा जीत जाएगा? नहीं। राजा जीत जाएगा? नहीं। राजा जीत जाएगा, तो आंसर सबका डी था, कोई भी ऐसा जो डी के अगेंस्ट था। समझ में आ रहा है? तो बस पहले खुद सोचो, पहले ये क्वेश्चन रीड करो, खुद से पूछो क्या राजा एनफोर्स करवा सकता है? बिल्कुल नहीं करवा सकता, तो भाई नहीं वाला ऑप्शन डी है। और डी पढ़ के तुम कंफर्म हो जाते हो तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। डी पढ़कर अगर कंफ्यूज होते हो तो फिर सारे पढ़ो। वॉइड ही है, गलत ही है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एनफोर्स भी करवा नहीं सकता। डन, समझ में आया? पक्का? फैक्ट्स पढ़ो। यंग ही है, जॉली। मिस जॉली, मिस्टर, सॉरी, मिस्टर जॉय के अगेंस्ट क्या कर रही है? केस फाइल कर रही है, सू कर रही है, कर सकती है क्या? क्यों, रीजन क्या है? तो क्या ऑप्शन होगा? समझ में आ गया? बस भरोसा हो रहा है मुझे भी, है ना? पहले का एक्चुअल में, पहले वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया था, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर उन्होंने कर दिया। एक्चुअल में उसमें दो लॉ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस कारण से, अदरवाइज जो प्लेन है वो समझ में आ रहे हैं। बनाना ट्राई करो फिर से, फैक्चुअल सिचुएशन पहले पढ़ लो। लड़ाई डिस्प्यूट हो गया, काम नहीं कर रहे। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, काम धंधा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉकी सर, अभिषेक सर और मेरा आपस में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, तो मैनेजमेंट जीरो है, मैनेजमेंट में कुछ काम ही नहीं हो रहा, धंधा बैठ गया, ठीक है। देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन, मतलब डिस्प्यूट किस में हुआ? मैनेजमेंट का काम किस में नहीं चल रहा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग उसमें कौन था? प्राइम मिनिस्टर भी, अब पूरा मिनिस्ट्री एंड ऑल वो सब, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किसे करती है? आदर्श को, एज अ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर किसको अपॉइंट करते हैं? क्या? दिल्ली हाई कोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब थोड़ा अजीब था, इसमें क्या था? पहले ये कहानियां समझो, ये कहानियां है, ये इस कहानी को पहले सुनो। कहानी में इन्होंने क्या बोला कि डेडलॉक हो गया है, मिनिस्टर्स आपस में अब काम नहीं कर रहे। अब इसमें आता है प्रेसिडेंट सामने, और प्रेसिडेंट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी जज। तो अब इसमें मुझे बताओ क्या था? इन्होंने कहा हाई कोर्ट में तो कौन अपॉइंट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। और सुप्रीम कोर्ट में कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन साफ बोलता है दोनों जगह अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लीगल प्रोविजन समझ में आ गया? अब यहाँ पे ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा? अब ये याद करो, आदर्श गर्ग किसने अपॉइंट किया था? प्राइम मिनिस्टर ने। गर्ग प्राइम मिनिस्टर ने किया था, आदर्श प्रेसिडेंट ने किया था, आदर्श प्रेसिडेंट ने किया था, और ये, ठीक है। अब मुझे बताइए कितने बच्चे ए बोल रहे, कितने बच्चे बी बोल रहे, कितने बच्चे सी बोल रहे, और कितने बच्चे डी बोल रहे? बी कितने बच्चे बोल रहे थे? बी क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श इज वैलिड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि वो तो किसने अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट ने। पहला रीड करो, गर्ग का वैलिड है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस गर्ग को किसने अपॉइंट किया था? प्राइम मिनिस्टर ने, कर ही नहीं सकता। आदर्श और मिस्टर गर्ग ये कह रहे वॉइड एब इनिशियो, बोले तो शुरू से गलत है, ऐसी तो कुछ कहानी ही नहीं है। होगा तो कौन गलत होगा? गर्ग होगा, आदर्श थोड़ी ना होगा। और फिर नेक्स्ट, नन ऑफ द अबव, आंसर क्या है? बी। समझ में आया? तो जिन बच्चों ने दूसरा दूसरा आंसर दिया था, क्या सोच रहे थे? कंसेप्ट तो तुम्हारे क्लियर थे, बस ऑप्शन, ऑप्शन अच्छे से रीड करो, ठीक है। ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे। चलिए फैक्चुअल सिचुएशन पढ़ो। फैक्चुअल सिचुएशन पढ़ के ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बन रहा है
आंसर सी। नेक्स्ट फैक्चुअल सिचुएशन। क्वेश्चन ये लिखा है विच ऑफ द अबव एंटिटी मेंशन इन द फैक्चुअल सिचुएशन इज अ कंपनी। यहाँ चार ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सी कंपनी कंपनी है? ABC लिमिटेड। पक्का? तुमने ABC कंपनी नहीं लग रहा क्या तुम्हें? क्यों नहीं लग रहा? कंपनी तो लिखा है इसमें। वेरी गुड। आंसर क्या है बच्चा? आंसर क्या है? ए। साफ पूछा है कंपनी क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्चुअल सिचुएशन पढ़ेंगे। ABC कंपनी पढ़ लो खुद से, पहले छोटा कर दूं। ठीक है, जब ऊपर वाला पढ़ लोगे तो बता देना, क्योंकि नीचे भी है ये आधी स्टोरी है। ठीक है, हो गया सबका? ऊपर करो वापस। चलिए, सिचुएशन पढ़ ली सबने? एक बार फटाफट मैं भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ABC लिमिटेड क्या है? एक NBFC है। रजिस्टर्ड कहाँ है? RBI के पास। ठीक है, क्या काम करती है ये? पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। इसमें एक मिस्टर श्याम है जिसे अपॉइंट किया गया ऑथराइज एजेंट। तो यहाँ पे समझ जाना, एजेंट की बात करें तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन। ठीक है, बाय द ABC लिमिटेड कलेक्ट द डिपॉजिट मनी फ्रॉम द सेवरल पीपल। एजेंट का काम था लोगों से पैसे कलेक्ट करके लेकर आने का। मिस्टर श्याम कलेक्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल ऑन अ डेली बेसिस। वन डे गुम हो गया, फरार, पैसे लेके भग लिया। ठीक है, अब एक कौन है? शामली है। ठीक है, शाम का शामली कर दिया। who had been handing over her deposit money to Sham found it nearly a month, एक महीना हो गया, भैया कहाँ गया? before it is disappearance he was not depositing her money at all। ठीक है, तो जो शामली है when approached the company, वो कंपनी के पास जाती है, तो ABC क्या बोलता है कि शाम तो भाई हमारा एम्प्लॉय नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया एक महीने गुम हो चुका है, तो अब वो हमारा एम्प्लॉय है नहीं, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। ये किसने बोला? कंपनी ने बोला। ठीक है, NBFC कंपनी ने बोला he is agent and therefore ABC Limited is not responsible for his misconduct। शामली फाइल करती है अगेंस्ट। अब बताओ who is liable? लाइबल कौन है? कंपनी लाइबल है कि एजेंट है? ए ऑप्शन। पक्का? समझ में आया? कंपनी तो लाइबल रहेगी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट फैक्चुअल सिचुएशन। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? अपर लोअर हाउस। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और अपर हाउस किसको? राज्यसभा। ठीक है, तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है मिस्टर राम सिंह एज अ मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन ये पूछा है लीगल प्रोविजन मेंबर ऑफ बोथ, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अभी तो देख ही रहे हो तुम लोग। ठीक है, सरकार बन रही है। ठीक, मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं, नाम दिए गए हैं। ठीक, तो बताइए क्या अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम सिंह एज अ मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज वैलिड? कर सकते हैं? वेरी गुड। हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर था जो क्या करता था? रिकमेंड करता था प्रेसिडेंट को कि भाई ये इनको मिनिस्टर्स बनाइए। ठीक है,